व्यक्ति को बुराइयों से बचाती है। इस चौपाई को व्यक्ति को सदा नित्य जो है गुनगुनाना चाहिए। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। ये बुराइयों से बचाती है। कैसे? ये आपको सदा ये भाव बना रहे कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हर जगह परमात्मा विराजमान है, हर जगह परमात्मा विराजमान है। और परमात्मा की करोड़ों करोड़ों आंखें हमें देख रही हैं। कोई देखे या ना देखे, मगर परमात्मा तो हमें सदा देखता रहता है। हम संसार की नजरों से बचा करके और गलत कार्य करते हैं और यह सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देख पाया, अब हम बच गए। मगर संसार की कोर्ट से, संसार की कचहरी से, संसार की नजरों से तो आप बच सकते हैं, मगर परमात्मा की नजरों से आप बच नहीं सकते हैं। वो तो एक दिन जब आएगा तो हिसाब किताब पूरा करना ही पड़ेगा। इसलिए कार्य ऐसे ना करो जब हिसाब किताब की बारी आए तो फिर आपको रोना पड़े। ऐसे कर्म करते रहो, कोई देखे तो ना देखे तो। व्यक्ति ज्यादा दिखा करके काम करता है, कोई सोचता है कि उसकी वाहवाही कोई करे। अरे कोई करे ना करे, परमात्मा तो देखता है आपके कर्म को। आप तो अपने कर्म में जुटे रहिए, जहां कहीं भी हो भगवत भाव से कर्म करते रहिए। कोई शाबाशी दे ना दे उसकी परवाह नहीं, कोई आपको पारितोषिक दे ना दे, कोई इनाम दे ना दे, कोई बात नहीं। मगर सबसे बड़ा इनाम जो है, इनाम देने वाला तो हर समय आपको देखता रहता है। इसलिए सदा जो सेवा भाव से इस संसार में रहना चाहिए, परमात्मा भाव से इस संसार में जीना चाहिए। एक बार क्या हुआ कि एक चोर था। चोर का काम ही था चोरी करना, और जब चोरी करना वो उसका काम था तो स्वाभाविक रूप से जो पिता करता है उसी के बिजनेस व्यापार को पुत्र भी और आने वाली संतान भी अपना लेती है। तो चोर का बच्चा चोर ही बनेगा। तो वह चोर का बच्चा, और चोर भी उसको चोरी सिखाना शुरू कर दिया और उसको समझाता रहता था कि ध्यान रखना, कभी भी कहीं अगर कथा हो, कहीं पर अगर जो है कोई सत्संग चल रहा हो, वहां रुकना नहीं 1 मिनट। वहां कान में उंगली लगा करके भाग खड़े होना। कभी सत्संग में नहीं जाना, सत्संग में जाओगे तो हमारी रोजी रोटी मारी जाएगी। तो बच्चा जैसा पिता कहता था वैसा ही वो करता था। मगर एक दिन संयोग, पता नहीं उसके पूर्व जन्मों के संस्कार कुछ ऐसे रहे होंगे कि एक दिन ऐसा हुआ कि विचार किया चलो मंदिर में भगवान के दर्शन कर लें। और मंदिर जो है अंदर था और वहीं ऐसे सत्संग चल रहा था। सत्संग चल रहा था तो मंदिर में दर्शन किया और उसी समय पर चौपाई आई कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, प्रेम प्रकट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। प्रेम प्रकट होई मैं जाना। इस चौपाई तक तो ठीक था, मगर पंडित जी ने इसका जो है व्याख्यान दे दिया और व्याख्यान उसके कानों में पड़ गए। वो भागने का प्रयास किया कि वहां से भागे जल्दी, मगर दैव योग से हुआ क्या कि वह जो है जूता लेकर के ही भागने का, जो जूता पहनते पहनते और भागने का प्रयास किया और कान में उंगली डाल करके, मगर दैव योग से गिर गया तो कान से उंगली निकल गई। और निकल गई तो जो है यही चौपाई आई कि परमात्मा हमेशा हर समय व्यक्ति के कर्मों को देखता रहता है। परमात्मा की नजरों से कोई भी व्यक्ति बचा नहीं है। परमात्मा की नजरें हर व्यक्ति के अच्छे और बुरे कार्य को सदा देखती हैं। तो अब इसके कान में ये शब्द चले गए और वह उसके बस वही बातें चलने लग गई अंदर कि परमात्मा सदा जो है व्यक्ति को देखता है, कोई देखे चाहे ना देखे। अब क्या हुआ,
दूसरे तीसरे दिन का खाली ये शीशी है, ये पेट में डालने की जरूरत है, नाभि में डालने की जरूरत है। और आप दाव दूसरे तीसरे दिन जो है जब धंधे में पिताजी के साथ में निकला रात्रि में 12 के बाद में, एक के बाद में, तो पिता ने कहा बेटा तुम, मैं अंदर हो रहा हूं, तुम बाहर खड़े रहना, देखना कोई आए जाए, कोई आहट हो तो बताना, इशारा कर देना। तो पिता रात में अंदर डाका डालने के लिए, चोरी करने के लिए घुसा, मगर उसको तब जो है वही चौपाई बार बार गूंजे कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, परमात्मा हर जगह व्याप्त है, वो सबको देखता है। तो मन में आया कि अरे कोई ना देखे, देखे ना देखे, परमात्मा तो देख रहा है। इसलिए तुरंत बोला, अरे पिताजी कोई देख रहा है, कोई देख रहा है। जल्दी भागा, पिताजी भागे वहां से निकल करके। अब तो हमेशा का उसका एक काम हो गया, जब भी लेकर के जाता और खड़ा करता और चोरी के लिए घुसता तो यही कहता कोई देख रहा है। फिर एक दिन पिता ने कहा, बोले तुम रोज रोज यही बात कहते कोई देख रहा है, मगर मुझे तो कोई दिखा नहीं है। बोले पिताजी सच बताएं, मंदिर में ऐसा गुरुजी ने बताया कि परमात्मा की नजरें सदा सबको देखती हैं, उसके अच्छे कर्म को भी, उसके बुरे कर्म को भी देखते हैं। और आज के बाद में मैं बुरा काम नहीं करूंगा। और वह व्यक्ति चोरी का काम छोड़ करके अपना मेहनत मशक्कत से काम करने लग गया।